बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक शोर सिटी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि EFS मार्केटिंग को टॉप सेल्स पार्टनर का अवार्ड मिला है लेक शोर सिटी की तरफ से, और जो कल होने वाली सेल्स पार्टनर मीटिंग के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की गई है। और ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों का एतमाद जो आपने EFS मार्केटिंग के टीम के ऊपर किया, हम उसके लिए आपके बेहद मशकूर भी हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, ख़ास तौर पे हमारी अपनी टीम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबसे जो लोग पूछते हैं, मतलब अब हमारे टीम मेंबर से जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए भी आज हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बारी बारी ये सवाल हम लेंगे और इंशाल्लाह लेक शोर सिटी के हवाले से वो तमाम तर पॉइंट्स जो कि आपके जहनों में आते हैं इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो अगर आप लेक शोर सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में सोच रहे हैं कि लेक शोर सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बड़े सख्त सवाल भी इसमें जो है वो डिस्कस हम करेंगे, ख़ास तौर पे ऐसे क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, ख़ास तौर पे तब जब प्रोजेक्ट जो है उसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा हो, शुरू में उसकी बुकिंग्स ली जा रही हों, तो ऐसे सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते। ये तमाम तर सवाल जो हैं वो हमारी टीम की तरफ से जो है वो सामने रखे जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा उनको एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले जमाल भाई हमारे जनरल मैनेजर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। जमाल भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बेसिकली वही कंसर्न सामने रखेंगे जो हमें एंड यूज़र की तरफ से आते हैं। डिफरेंट क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी बनी जा रही है और क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर ये लोकेटेड है, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से उनके लिए क्या वहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी और उनका ये जो लाइफ है उसके ऊपर उसका क्या असरअंदाज हो, क्योंकि इट्स इन द नेचर। तो इसके बाद थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज़। बड़ी लूज़ बॉल आपने दी है, तो बड़ा आसान सा काम है। ये तो सेल्स पिच वाली बात हो जाएगी। उसमें जो रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्क जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, और उस पार्क का जो मकसद है, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ से दे दूँ कि ये 17 से 20 मिनट की ड्राइव बनती है मेन ब्लू एरिया से, और ब्लू एरिया से आप साइड तक पहुँच सकते हैं खानपुर डैम की उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पे ये लेक शोर सिटी बन रही है। और अलेक्जेंडर रोड का रास्ता आप लेंगे तो सबसे पहले जो गेट नंबर 1 आता है उसके ऊपर 2 किलोमीटर का मेन बुलेवर्ड जो है उसको तैयार करने के ऊपर काम हो रहा है, और उसके बाद रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर बड़े बेहतरीन किस्म की राइड्स भी लाई जाएंगी और ऐसी राइड्स होंगी जिससे आप जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंजॉय भी कर सकेंगे। तो इसमें हर एज ग्रुप के लोग जो हैं उस पार्क के अंदर एंटरटेन हो सकते हैं। सो नंबर 1 जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि रिक्रिएशनल पार्क जो है वहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़ा एक पुरफ़िज़ा मकाम है। इसको ओवरऑल देखा जाए ना, इसके जो इसकी खदो खाल हैं सारे, और फिर इसके व्यूज़ हो गए ये क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है, प्लस इसके सामने खानपुर डैम है। और खानपुर डैम की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये ईज़िली एक्सेसिबल है टू प्राइवेट ऑडियंस। बाकी डैम देखें, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, ये ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर परमिशन हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं फैमिलीज़ के साथ, वैसे आप नहीं जा सकते। तो कुछ सर्टन सोसाइटीज़ हैं, मंगला डैम के सराउंडिंग में भी एक आधी कोई सोसाइटी है, अगर आप वहाँ के रहायशी हैं तो आपको उसकी एक्सेस होगी। उसकी जो रिजर्वायर है पानी का जो उसमें स्टोरेज है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते। तो ये खानपुर डैम को ये फैसिलिटी हासिल है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी ऑलरेडी यहाँ पे है, पैरा सेलिंग की एक्टिविटीज़ अभी होती हैं यहाँ पे, तो एक बड़ा अच्छा व्यू ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। और फिर अगर यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी को एक शक्ल दी जा रही है जो कि लेक शोर सिटी को अप्रूवल्स के बाद, तो उस को जब ये फाइनल उसमें आ जाएगी तो इसके अंदर तमाम एज ग्रुप्स को एक एडवांटेज मिलेंगे। बच्चों के लिए तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं ही हैं, लेकिन बड़ों के लिए एक पुरफ़िज़ा मकाम है जहाँ पे हर तरह के लिए उनको पुरसुकून एनवायरनमेंट भी मिलेगा। वो फार्म हाउस की लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे उस 5 मरला के प्लॉट के अंदर, जो कि नॉर्मली नहीं मिलती। यानी अगर आप 5 मरला के रेजिडेंशियल ब्लॉक के अंदर भी रह रहे हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप किसी फार्म हाउस कम्युनिटी में रह रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेलिटी है, उसकी सराउंडिंग में मौजूद जो इसकी खूबसूरत व्यूज़ हैं, जो आबो हवा है। तो ये डेफिनेटली तो ये बड़ी मेरा ख्याल में एक फुल टॉस थी टू स्टार्ट विद। थोड़ा सा मुश्किल सवालों की तरफ आए इंशाल्लाह। जी खुरम भाई। जी सर, मैं बुकिंग की तरफ आता हूँ। आफ्टर बुकिंग पहले तो बताइएगा कि जो हम अपने एंड यूज़र को रिसीविंग्स देंगे उसके हवाले से, और उसके बाद जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स है, देखे जाए तो कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स 5 इंस्टॉलमेंट्स या 6 देने के बाद आपको फाइल डिलीवर होती है, वो कुछ ऐसे कंसर्न हैं। और अगर कोई कहे कि मैं इकट्ठी पेमेंट्स दे दूँ, उस हवाले से पहले बुकिंग से मुझे बताएं ना। इसमें देखें कि एक
आसानी के लिए, सहूलत के लिए ज़ीरो डाउन पेमेंट के ऊपर जो है वो इसके प्लान को लॉन्च किया गया। और ज़ीरो डाउन पेमेंट का मकसद ये है कि जो ऐसे लोग जिनके पास डाउन पेमेंट की रकम इकट्ठी नहीं होती लेकिन माहाना वो किस्तें दे सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये प्लान जो है वो लेकर आई है लेक शोर सिटी की मैनेजमेंट। और इसमें 25,000 रुपये 5 मरला की डाउन पेमेंट है। लेकिन डाउन पेमेंट के साथ ही आपको फ़ाइल जो है वो डिलीवर नहीं की जाती, लेकिन आपकी मेंबरशिप ज़रूर आपको डिलीवर कर दी जाती है। यानी आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप आईडी या मेंबरशिप नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है और आपको रिसीविंग्स जो हैं, रिसीट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी हुई है, ये उसकी रिसीट्स हैं। लेकिन जो एक्चुअल फ़ाइल जो प्रॉपरली लेक शोर सिटी की बन के आएगी वो आपकी 5वीं इंस्टॉलमेंट के बाद आएगी। ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि 5 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी पे कर दें तो फाइल फौरी तौर पे आ जाएगी। बेसिकली तो रिक्वायरमेंट 5 इंस्टॉलमेंट्स की है और इकट्ठी फ़ाइल लाना, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई नहीं इकट्ठी पे करता तो क्या उसके पास फ़ाइल नहीं है? उसके पास तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है। फ़ाइल तो जो है वो फिजिकल एक एविडेंस आपके पास आएगा, लेकिन फिजिकल एविडेंस दूसरी साइड पे आपके पास पेमेंट का है, प्रूफ ऑफ पेमेंट भी आपके पास है, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपके पास है। उसको आप वेरीफाई करें, लेक शोर सिटी हेड ऑफिस से भी वेरीफाई होती है। उसको आप हर तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी 5 मरला के प्लॉट की बुकिंग जो है वो मौजूद है। उसका लेजर आप लेना चाहें, कितनी पेमेंट्स आप करवा चुके हुए हैं बिफोर 5 इंस्टॉलमेंट्स, तो भी आप ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मौजूद होती हैं उसके साथ साथ। लेकिन आपकी जो फिजिकल फाइल है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स के बाद आएगी और उसके बाद फिर आपको 6ठी इंस्टॉलमेंट के ऊपर EFU लाइफ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, जो कि इंश्योरेंस के हवाले से आपने इसमें वो नहीं क्वेश्चन पूछा, लेकिन ऐड अप कर दें कि 5 मरला के प्लॉट के ऊपर 22 लाख रुपए की इंश्योरेंस जो है वो EFU लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से आपको मिलेगी। जो 5वीं इंस्टॉलमेंट पे फाइल आपको डिलीवर हो जाएगी, 6ठी इंस्टॉलमेंट पे आपको इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे और आप रेगुलरली अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो चला सकते हैं। एक इंतहाई आसान प्लान है और इसके अंदर जो है वो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये नॉर्मली जो है ये प्लान जिस तरह से नहीं होते। नॉर्मली जो ढेर सारी फाइल्स आ जाती हैं मार्केट के अंदर और उनकी फिर पेमेंट्स आती हैं और उसके ऊपर फिर परचेजिंग होती है और आगे चलते हैं। लेकिन लेक शोर सिटी जो है, जो इनके डेवलपर्स हैं, ये वो वाहिद ग्रुप है जिनके पास ऑलरेडी इतने फंड्स मौजूद हैं कि ये अपने प्रोजेक्ट को खुद डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए इंस्टॉलमेंट प्लान ये आसान रख के लोगों को उस तरफ लेके जा रहे हैं। और कल की मीटिंग जो हुई है उसमें भी ये डिस्कशन हुई है कि बेचने की कोई जल्दी नहीं है मैनेजमेंट को, लेकिन यह है कि एक प्लान जो है वो मार्केट में क्योंकि इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर आप बनाना भी चाह रहे हैं, आप उसको डेवलप करना चाह रहे हैं सोसाइटी को, तो आप अगर साथ साथ बेचना शुरू कर देते हैं, चाहे आप आसान सा प्लान निकाल के बेचना शुरू कर दें, तो उसका मकसद ये होता है कि वो एडवर्टाइजिंग के हवाले से, उस प्रोजेक्ट की तशहीर के हवाले से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। अदरवाइज़ उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स की फंडिंग है वो ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिलीवरी जो है वो उनके अपने पैसों से हो जाएगी और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो रेगुलरली आप अपनी 5 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। एक और सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट्स मंथली होगी, जो उसके अंदर ही जो इंश्योरेंस की पेमेंट्स है वो उसके अंदर ही जमा है, ये जी वो अलग तो नहीं देनी पड़ती? नहीं, इंश्योरेंस की पेमेंट्स तो आप तो नहीं दे रहे ना, इंश्योरेंस तो आपको सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। आप क्यों उसकी पेमेंट देंगे? आपने जो मंथली 25,000 जी आपने अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है, अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट देनी है, उसकी इंश्योरेंस जो है वो सोसाइटी की तरफ से आपको ऑफर किया जा रहा है, सोसाइटी आपको पे करेगी। और बैलेटिंग क्राइटेरिया क्या हो गया इसका? अभी तक कोई प्रॉपरली उसकी अनाउंसमेंट 60% तक आप जेन में रखें कि 60% तक आपकी पेमेंट जो है वो होगी तो आप बैलेटिंग में शामिल हो सकेंगे। प्रॉपर अनाउंसमेंट इसकी जो है वो डेफिनेटली मैनेजमेंट की तरफ से आएगी। हो सकता है कि वो इससे कम में कर दें, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो एट द टाइम ऑफ बैलेटिंग। अभी बैलेटिंग नहीं होने जा रही, तकरीबन 1 साल का टाइम इसमें चाहिए होगा, फर्दर 1 से 1.5 साल के अंदर इसकी बैलेटिंग होगी। लेकिन जब भी होगी क्राइटेरिया अराउंड 50-60% ही होगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी मैडम। अच्छा सर, बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि पिंडी इस्लामाबाद से नहीं है, तो उनको खानपुर जो लेक शोर सिटी है, खानपुर डैम का भी आइडिया नहीं है। तो पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को तो आइडिया है कि खानपुर डैम कहाँ पे है, लेकिन जो लोग पिंडी इस्लामाबाद से नहीं है, एक तो इसकी लोकेशन बता दें क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तो ये नहीं आती इसकी लोकेशन, और इसका NOC कहाँ से अप्रूव्ड है फिर? बिल्कुल ठीक है। अब लोकेशन इसकी इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं आती, ये सही बात है। और हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमने उसमें बड़ा क्लियरली बताया कि इसकी लोकेशन जो है वो खानपुर डैम के ऊपर है और TMA खानपुर से इसका NOC अप्रूव्ड है। और हमारी जो ब्रांडिंग है या लेक शोर सिटी की अपनी भी जो ब्रांडिंग है उसमें उनका जो NOC नंबर है वो तमाम तर बड़ा क्लियरली मैंशनड है कि ये लेक शोर सिटी जो है ये TMA खानपुर से अप्रूव्ड है। ये प्रैक्टिकली KPK के अंदर आती है, इस्लामाबाद में नहीं आती। KPK के हदूद में आप आते हैं और वहाँ पे ये आपकी जो है इसकी लोकेशन है। नंबर 2, इसकी जो खानपुर डैम की जो लोकेशन है उसकी अगर बात करें तो ये जो अगर आप बहुत सारे लोग टैक्सिला से भी वाकिफ़ हैं
UET जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है टेक्सला में, उससे भी वाकिफ़ हैं। तो जो उस तरफ रास्ता जाता है वहाँ से आप खानपुर डैम की जो एक्सेस लेते हैं वहाँ से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप उस साइड से जाते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगता है, कम से कम 1 घंटे की ड्राइव आपको कमोबेश लगती है और आप इस लोकेशन पे आ जाते हैं। GT रोड जबरी एक रोड है जो खानपुर डैम से पहले, यानी आप इस साइड से जा रहे हों, अगर मेन GT रोड से आप खानपुर डैम की तरफ जाएँ तो खानपुर डैम आने से पहले जो उसका रिजर्वायर है, जहाँ पे जो जितनी भी ये वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ वगैरह आप देखते हैं या बोटिंग वगैरह की जितनी भी वो होती हैं, एक जो व्यू उसका जो व्यू पॉइंट भी है, उसका जो पार्क भी है लेक उसका खानपुर डैम का, उस पार्क से पहले एक रोड जो है वो अंदर की तरफ जाता है राइट साइड पे, उसको GT रोड जबरी कहते हैं। उस रोड से भी आप एक्सेस जो है वो ले सकते हैं और ये GT रोड जबरी के ऊपर ही इसकी मेन लोकेशन आती है। लेकिन इसकी जो प्राइम एक्सेस है वो आपकी शाह अल आदिता वाली साइड से आती है। अब आप बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं, जो मेन इस्लामाबाद मारगला एक्सप्रेस वे बना है GT रोड से E11 तक कनेक्ट कर चुका हुआ है, आगे कश्मीर हाईवे तक वो कनेक्ट करना है और उसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। सो वो जो रोड है मारगला एक्सप्रेस वे D12 के पास वो कनेक्ट होता है शाह अल आदिता के साथ और वहाँ से एक रोड जा रहा है जिसको अलेक्जेंडर रोड कहते हैं। अलेक्जेंडर रोड जो है वो शाह अल आदिता से लेके खानपुर डैम तक तकरीबन आपको 15 मिनट में एक्सेस देगा और मेन आप खानपुर डैम को एक्सेस कर सकेंगे और उसको अभी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोड अभी बना नहीं हुआ, आसानी से गाड़ी वहाँ पे चली जाती है। रोड के ऊपर क्योंकि काम अभी चल रहा है तो उसके ऊपर असफाल्ट का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, रोड फाइनल हो जाएगी तो फिर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी इस टाइम देखें तो CDA ने बड़ी स्पीड से उसके ऊपर काम अपना जारी रखा हुआ है और इतना रोड इस काबिल हो चुका हुआ है कि वहाँ पे आम ट्रैफिक जो है वो ओपन हो गई है। तो अब किसी किस्म का आपको हैसल नहीं मिलती, रास्ते में आपको ब्लॉकेज नहीं मिलती, आप आसानी से जो है वो खानपुर तक पहुँच सकते हैं। एक इस हवाले से लोकेशन के हवाले से एक वीडियो बहुत जल्द हमारे वेबसाइट पे भी आ जाएगी, EFSM.pk के ऊपर लेक शोर सिटी के पेज पे हम वो एक प्रॉपर जो एक टूर है ब्लू एरिया से लेके और साइड तक वो हम बहुत जल्दी उस पर अपलोड कर देंगे। तो उसके अंदर ये है कि वो पूरा का पूरा एक डिस्टेंस और लोकेशन जो है वो समझ आ जाएगी। ऐसे तमाम लोगों को जो ओवरसीज़ बैठे हैं, ऐसे तमाम हमारे इन्वेस्टर्स जो दूसरे शहरों में बैठे हैं, वो तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस वीडियो के ज़रिए आसानी से एक्सेस कर सकेंगे और उनको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये लोकेशन आती है। लेकिन इसका व्यू बहुत कमाल है और बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये आ रहा है और पानी ख़ास तौर पे, ये पानी का मेरे माइंड में भी आया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो पानी का है कि पानी यहाँ पे अवेलेबल है और पानी का एक बहुत अच्छा ज़ख़ीरा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो आबादियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं वो वहाँ पे बोर वगैरह करते हैं या पानी अगर ज़मीन से वो निकालते हैं तो बड़े आसानी से उनको मिल जाता है। तकरीबन 80 फुट पे 100 फुट पे इस तरह से पानी जो है वो अवेलेबल है और मीठा पानी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो कि बाकी सोसाइटीज़ को ये एडवांटेज नहीं है और ये क्लियर एडवांटेज जो है वो इस तरफ लेक शोर सिटी के पास आता है। तो लोकेशन की आई होप कि इसमें समझ आ गई होगी। इसके अलावा थैंक यू। आगे किसी का क्वेश्चन है तो आप पास ऑन कर लें। मेरा एक जनरल क्वेश्चन ये है कि ये वो लोग करते हैं जिन्होंने सोसाइटी में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया होता है कि इतनी कम प्राइस पे, जबकि डाउन पेमेंट भी नहीं है और बड़ी एक लिमिटेड सी एक पेमेंट है मंथली जिसके ऊपर ये प्लॉट मिल जाता है और कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो D12 के बिल्कुल नज़दीक है और D12 का एक मरला की जो कास्ट है वो इससे भी ज़्यादा है, 5 मरले से भी। और उस हिसाब से देखें दूसरी सोसाइटीज़ जैसे कि वो डाउन पेमेंट की मद में इतनी अमाउंट ले लेती हैं जितनी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड है। सो क्या ये डिलीवर कर पाएंगे इतनी अमाउंट के अंदर? और फिर लोगों का ये माइंड होता है कि शायद यही सोसाइटी जो है ये 10 साल 20 साल के लिए आगे लटक जाए जिन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की होती है। वो कहते हैं कि जो लमसम अमाउंट इतनी ज़्यादा ले लेते हैं वो तो डेफिनेटली जल्दी डिलीवर कर देंगे, ये अमाउंट ले ही नहीं रहे, डिलीवर कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको नहीं पता कि जो इकट्ठी लमसम अमाउंट्स लेके पिछले 15-15 साल से भी डिलीवर नहीं कर रहे, जिन्होंने सारी पेमेंट्स ले ली हैं? तो जिसने डिलीवर नहीं करना ना, ये पेमेंट्स का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। डिलीवर करना ना करना ये टोटली डिपेंडेंट होता है मैनेजमेंट की डिसीजंस के ऊपर। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने पेमेंट जो है वो इकट्ठी ले ली है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डाउन पेमेंट्स जो हैं वो 20% तक भी आती हैं। मैं नाम भी एक प्रोजेक्ट का ले लेता हूँ कि जिन्होंने 20% जो है वो डाउन पेमेंट्स की मद में लिया, अब 4 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उनकी लोकेशन तक स्पेसिफाइड नहीं है और वो डिस्कवरी गार्डन्स है और बहुत बड़ा ग्रुप है कराची का जिन्होंने ये लॉन्च किया था यहाँ पे। सो मकसद ये है कि अगर आप अपने जो आपका फ्रेमवर्क है, जो आपका प्लान है जिससे आपने डिलीवर करना है, वो प्लान अगर आपका क्लियर है ना, तो डाउन पेमेंट आप अगर थोड़ी ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये होता यानी पॉइंट ये होता है
कि जो डिलीवर करने वाले हैं उनके पास क्या प्लान है। अब लेक शोर सिटी के प्लान की हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि मैनेजमेंट जो है वो लोगों के पैसों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि कल एक क्वेश्चन हुआ, अब ये कल की मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो तमाम लोग जो कि टॉप परफॉर्मर्स थे उनको इनवाइट किया गया था और वो तमाम यहाँ पे बैठ के उनसे सजेशंस ली गई कि हमें क्या किस तरह से लाहेअमल जो है वो अगला लाना चाहिए और क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। डिलीवरेंस जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप मिसाल के तौर पे आपका प्लान क्या है। जैसे अभी हम वापस उस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि लेक शोर सिटी मैनेजमेंट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि लोगों की इंस्टॉलमेंट्स आएंगी और वो इन इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो जाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे। वो अपने फंड्स उस तरह से पूरा रेडी करके बैठे हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया, ये पूछा गया कि कमर्शियल अगर लॉन्च ना करें तो इसलिए बेहतर होगा कि अभी रेजिडेंशियल के ऊपर उसकी डिमांड है तो कमर्शियल रोक लें। तो उसके ऊपर जो सादात भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, चेयरमैन हैं लेक शोर सिटी के, उन्होंने कहा कि जी हमें तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम अभी बेचें, हम 6 माह बाद इसको महंगे रेट के ऊपर भी बेच सकते हैं कमर्शियल को। ये लॉन्च इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया और हम में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कमर्शियल की, क्योंकि डिमांड आती है, लोग पूछते हैं कि कमर्शियल यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि हमें बेचने की बिल्कुल जल्दी नहीं है और हम इसके ऊपर बिल्कुल वो भी नहीं रखे बैठे हुए कि ये बिकेगा तो हम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि जो डिलीवर करने जा रहा हो उसके पास डिलीवर करने के लिए पहले से फंड्स मौजूद हों तो एक सिक्योरिटी जो है वो आती है। अभी जो प्लानिंग उन्होंने हमारे सामने रखी है उसमें जो फर्स्ट फेज़ के अंदर वो डेवलप करने जा रहे हैं उसमें 400 मिलियन का पैकेज उन्होंने डिस्कस किया है, जिसके अंदर मेन बुलेवर्ड्स की डेवलपमेंट है। गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 3 तक जो मेन बुलेवर्ड है उसको कंप्लीट करना है, एक रिक्रेशनल पार्क को कंप्लीट करना है और उसके अलावा जो एरियाज़ हैं जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज़ आ रहे हैं रेजिडेंशिया के, जो कि 5 मरला 7 मरला 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं, कनाल के जो प्लॉट्स हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है। इसके अलावा फार्म हाउसेस की जो डेवलपमेंट है, तो इसके जो बेसिक रोड्स हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो 400 मिलियन का पैकेज है वो उन्होंने पहले से मुख्तस कर दिया हुआ है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक कॉन्फिडेंस जो है वो आता है। तो ये इस हवाले से अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं। और फिर बिफोर हैंड डिलीवरी जो है, यानी 5 साल का पेमेंट प्लान है, तो उसको जल्दी डिलीवर करने के लिए भी अनाउंसमेंट की है मैनेजमेंट ने। उन्होंने बताया कि हम इसको टाइम से पहले डिलीवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग अच्छा। इसकी जो एक और बात जो अच्छी थी कि NOC लेने से पहले और तमाम तर चीज़ें कंप्लीट करने से पहले अर्बन सोल्यूशंस जो है वो जो टाउन प्लानर हैं लेक शोर सिटी के, उनको हायर किया गया था सबसे पहले। यानी NOC बाद में आया, लॉन्च बाद में किया है, टाउन प्लानर पहले हायर किया। टाउन प्लानर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है और बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो टाउन प्लानर्स को इस तरह से नहीं देख रही होती और टाउन प्लानर्स जो है वो उस तरह से हायर किए जाते हैं, बाद में किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने उससे भी पहले वो इसलिए किया है कि पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डिलीवर करनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये ना हो कि कुछ ऐसा बेच दिया जाए जो कि वहाँ पे उस लोकेशन के अतबार से फिजिबल ना हो डिलीवर करना, तो बाद में प्लान चेंज करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से देखी हैं और इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी भी उस हिसाब से पॉसिबल होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, EFS ने अवार्ड भी जीता है। और मेरा जनरल क्वेश्चन है क्लाइंट से हटके कि एक तो वो इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, एक तो डाउन पेमेंट भी बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं, तो क्या ये डिलीवर टाइम पे होगा और लोगों को पोजेसन टाइम पे मिलेगा? क्योंकि डाउन पेमेंट भी बहुत कम है ही नहीं है और मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी बहुत कम है, फिर इंश्योरेंस भी है, तो ये क्या पोजीशन का? बिल्कुल, ये इंश्योरेंस का तो जो है वो एक ऐसा फैक्टर है कि वो उसमें EFU लाइफ इंश्योरेंस शामिल है और वो किस तरह से उन्होंने मैनेज किया है ऑलरेडी EFU के साथ, वो इट्स बिटवीन द सोसाइटी मैनेजमेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज उसका क्लाइंट ने कुछ भी पे नहीं करना बट उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाने। सो वंस यू हैव द डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको उस पार्ट को क्लेम करना फिर EFU लाइफ इंश्योरेंस की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं और आपको जो है वो उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करने को नहीं मिल सकता जब तक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। अगर डॉक्यूमेंट्स ना दिए जाएँ, ज़ुबानी कलामी हो, तो फिर इसको उस तरह से वो किया जा सकता है। सो अब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने क्या पे किया है, उन्होंने जो उसका जो अमाउंट होती है, जैसे उसको क्या बोलते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज को पे करते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करते हैं इनिशियली उसको प्लान को लेने के लिए, वो क्या उनके साथ सिलसिला है, वो सोसाइटी मैनेजमेंट के और उनके दरमियान है। जहाँ तक ताल्लुक है इंस्टॉलमेंट प्लान वाला और बाकी चीज़ों वाला, वो वही आंसर है जो मैंने अभी प्रीवियसली जो जिशान भाई ने क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल आपका सिमिलर है। डिलीवर करने के लिए उनके पास फंड्स इस तरह से मौजूद हैं और वो डिलीवर करेंगे भी। इसके ऊपर जो इसका लोगों का इंटरेस्ट है वो बड़ा तगड़ा है।
तो अब कल की मीटिंग का आप अगर देखें तो इतना तगड़ा रिस्पांस हमने देखा है लोगों का जो आया हुआ है। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी जो वहाँ पे मौजूद थी, उन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे अनाउंस की गई है, इंक्लूडिंग EFS मार्केटिंग, और आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों का इंटरेस्ट जो है, यानी ऐसे लोगों ने इस तरह भी इंटरेस्ट शो किया, हमने प्रॉपरली अगर कैंपेन नहीं भी की तो लोगों ने वो इंटरेस्ट इस तरह शो किया, खुद से पूछ के वो आए हैं कि ये भी एक ज़ीरो डाउन पेमेंट वाला प्लान आपके पास मौजूद है, इसके बारे में बताएं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएं, प्लान के बारे में। तो वो इंटरेस्ट जब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आता है तो लोग उसमें अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह और फंडिंग वगैरह वो रोकते नहीं हैं। तो ऑलरेडी भी एक प्रोजेक्ट जिसके पास फंड्स मौजूद हों और उसको रेगुलर फंड्स उस तरह से आ रहे हों तो उसको डिलीवर ना होने की कोई रीज़न रह नहीं जाती। फिर अल सदात ग्रुप जो है ये एक बड़ा रिस्पेक्टेबल ग्रुप है रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में, और प्लस ISO 9001 सर्टिफाइड ग्रुप भी है ये पाकिस्तान का पहला। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है इनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम एफिलिएटेड हैं इस ग्रुप के साथ। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, और इसको हम ये इस हवाले से भी देख सकते हैं कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम अभी तक ऑलरेडी इन्होंने कर दिए हैं वो भी उस तरफ जो है वो एक पहला कदम है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी कि यहाँ पे इस बिल्कुल एक राइट ट्रैक के ऊपर जो है वो ये चल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लाहौर जाना है तो आप कराची के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो आप लाहौर तो नहीं पहुँच सकेंगे, यानी आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कराची वाली ट्रेन में बैठ गए हैं तो आपने लाहौर तो पहुँच ही नहीं सकना किसी सूरत भी। कराची पहुँचेंगे फिर वो लंबा डायरेक्शन है, शायद वापसी आप आएँ तो फिर शायद आप पहुँच जाए कभी, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपने लाहौर जाना है और आपने डायरेक्शन भी सही पकड़ी हुई है तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, टाइमली पहुँच जाएंगे। सो डायरेक्शन इनकी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने डिलीवर करना है तो उसके हवाले से जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, वो प्लानिंग ऑलरेडी इनकी जो है वो इन प्लेस है और उसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह जल्दी डिलीवर भी होगा, ये टाइमली डिलीवर होगा। और सर क्लाइंट्स को इस्लामाबाद छोड़ के वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इतनी क्या खास बात है? यहाँ पे तो बहुत सारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखें ये एक ऑप्शन है, इस्लामाबाद छोड़ के वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दो ऑप्शंस के अंदर हम कभी भी कंपैरिजन में उनको ये नहीं कहेंगे कि आप यहाँ इसको छोड़ें, इस्लामाबाद को छोड़ें और आप वहाँ चले जाएँ। जिसकी रिक्वायरमेंट इस्लामाबाद के अंदर घर बनाने की है उसको हम अगर कहेंगे आप लेक शोर में चले जाएँ तो वो भी ज़्यादती है। लेकिन दूसरे एंड पे ये देखा जाए कि इस्लामाबाद में क्या इस रेट के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। जिशान भाई के क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट था D12 की रेट्स का, तो उन्होंने थोड़ा सा कम इसमें मेंशन किया है। D12 के जो रेट्स हैं वो 15 लाख रुपए मरला के हिसाब से नहीं है, वो 60 लाख रुपए मरला के हिसाब से, 50 लाख 60 लाख रुपए रेजिडेंशियल के रेट्स D12 के अंदर हैं, और D12 से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो फ़र्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद का CDA सेक्टर होना, D12 होना, और KPK के अंदर खानपुर डैम के ऊपर TMA खानपुर के अंदर ये मौजूद लोकेशन होना, इसका फ़र्क है। जब ये डेवलप हो जाएगी तो अगर उसको मैच नहीं करेगी इसकी प्राइस तो उससे कम भी नहीं होगी, यानी कि 60 लाख रुपए मरला तक तो ये प्राइस नहीं जाएगी, मे बी 20 साल बाद चली जाए, 25 साल बाद चली जाए, लेकिन आपको एक रीज़नेबल हद तक यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। और इसमें दो चीज़ें जो है इसका फैक्टर है, उसमें एक फैक्टर ये है कि आप इस्लामाबाद में किस लिए रहते हैं, यानी आप D12 में क्यों रहेंगे, आप F6 में F7 में क्यों रहेंगे, मार्गला के व्यूज़ की वजह से। नेचुरल जो नेचर के करीब एनवायरनमेंट है इस्लामाबाद का, जिसकी वजह से वन ऑफ द टॉप कैपिटल्स इसको कंसिडर किया जाता है दुनिया में, उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि ये नेचर से करीब तर कैपिटल है और ख़ूबसूरत तरीन है। मार्गला के व्यूज़ बड़े खूबसूरत हैं। सो अब जब आप जाते हैं खानपुर में तो वही व्यूज़ आपको मिलते हैं, शायद उससे थोड़े खूबसूरत व्यूज़ आपको मिलते हैं, और एनवायरनमेंट भी नेचर से करीब तरीन मिलता है। तो इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट तो आपको मिल रहा है वहाँ पे। सो बेसिक जो पर्पज़ है इस्लामाबाद में रहने का वो ये है कि एक तो आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, एक तो आपको व्यूज़ अच्छे मिलते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो वहाँ भी आपको मिल रहा है। सो और एक्सेस की बात करें तो ब्लू एरिया से आपको लेट्स से कि आधा घंटा भी लगे, रश आवर में, पीक आवर्स में आधे घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाएँ तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। सो आप इजीली अगर आप फ्यूचर अपना देखें कि 5 साल 7 साल बाद क्या आप वहाँ पे अपना घर बना के रह सकते हैं, तो बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि आपने अगर ब्लू एरिया में आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आप वहाँ से ट्रैवल करते हैं और आधे घंटे की ट्रैवलिंग करते हुए तो आप इधर रावलपिंडी के किसी ऐसे एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट भी नहीं है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। मरी रोड के सराउंडिंग में आप देखें तो कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि इतना पुरफिज़ा एनवायरनमेंट हो या आपको लगे कि आप इस्लामाबाद में, वो तो रावलपिंडी का एरिया है और उसमें तो आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि आप इस्लामाबाद जैसे शहर में रह रहे हैं जब आप वहाँ पे मौजूद हों। लेकिन जब आप वहाँ से निकलते हैं मरी रोड से और आप इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मरी रोड के किसी भी सराउंडिंग में आप सदर वाली साइड से निकलें तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है, 1 घंटा 50 मिनट तो कम से कम आपको लगते हैं ब्लू एरिया पहुँचते हुए। और अगर आप ब्लू एरिया से आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं तो डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट आपको वही मिल रहा है।
सो क्यों नहीं लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे, क्यों नहीं वहाँ पे रहना चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि जो लोग इस्लामाबाद में रहने के ख्वाहिशमंद हैं और जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनके पास फंड्स भी मौजूद हैं कि वो इस्लामाबाद के सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनको यहीं पे करना चाहिए। उनके पास यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। सर डेवलपमेंट पे 1 से 2 अगर लाइनों में कुछ बता दें डेवलपमेंट, क्योंकि सोसाइटी नहीं है तो क्या डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे भी? जैसे वो ऑलरेडी हमने डे वन से मैं कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन से ही हमने उसको कवर कर लिया। वो वही लूज़ बॉल जो जमाल भाई ने फेंकी थी ना, उसके अंदर हमने इसको कवर किया था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई लेना चाहे तो वो थोड़ा सा रिवाइंड करके क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वो कहते हैं ना मूव टू गो टू क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द आंसर। कोई सवाल पोजेशन के हवाले से करना था। पोजेशन के हवाले से क्या जानना चाह रहे हैं? लेक शोर रेजिडेंशिया में 5 साल से पहले पोजेशन नहीं मिल सकती अगर फुल पेमेंट अगर कोई करे? देखें, अगर जनरली देखा जाए तो पोजेशन जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान के बाद ही मिलती है। तो मेंटली तो इस चीज़ के ऊपर रेडी रहना चाहिए कि जो पेमेंट प्लान आपका है उसके मुताबिक आप इसको लेके चलें। तो पेमेंट प्लान अगर आपका 5 साल का है, मैं हर वीडियो में हमेशा ये समझाता हूँ कि जो जितना पेमेंट प्लान आपका होता है उतना तो आपके अंदर वेट करने का या सब्र करने का ये मादा होना चाहिए। और अगर आप सब्र नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि आपको जल्दी पोजीशन चाहिए, तो फिर आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप वेट कर सकते हैं, आपके पास इतना है, आप थोड़ी थोड़ी रकम अदा करके अपना एक प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जनरली आप देखें ना 15 लाख इकट्ठे इन्वेस्ट करने में और 25,000 महीना 5 साल में देने में बहुत फ़र्क है। 15 लाख रुपए आपने 5 साल में अदा किए और 15 लाख रुपए आपने इकट्ठे पे किए, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। इसमें पैसे की वैल्यू का भी फ़र्क आ जाता है कि 5 साल में डिवाइड करके आपने जो दिया है 15 लाख की, वो वैल्यू 5 साल बाद नहीं होगी जो वैल्यू आज है। तो उसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट होता है उसके अंदर, इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर। तो आपने ये सोचना है कि क्या मेरे लिए ये कन्वीनियंट है कि मैं उस पेमेंट प्लान में जाऊँ जिसमें मैं 5 साल मुझे वेट करना है। बाहर सूरत अगर वो 5 साल का पेमेंट प्लान है तो 5 साल से पहले तो वो डिलीवर नहीं होगा, ये ज़हन में होना चाहिए। लेकिन चूंकि लेक शोर के हवाले से मैनेजमेंट ने बात की है, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हम सामने रख रहे हैं और जो काम वो कर रहे हैं वो हमें थोड़ा बहुत उस हवाले से नज़र भी आ रहा है कि वो डिलीवर कर पाएंगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये 3.5-4 साल में हमें डिलीवर होता हुआ इनिशियल फेज़ जो है वो नज़र आ रहा है। अब उसमें आप किस फेज़ में आते हैं ये आपके ऊपर है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके ऊपर है। आज वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो आज से 1 महीने बाद इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होगी तो ये 5-6 महीने अवेलेबल होगी। 5-6 महीने बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, लिमिटेड सा प्रोजेक्ट है। अब लिमिटेड से प्रोजेक्ट के अंदर आप आज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाली एडवांटेज जो है वो मिलेगी, और अगर आप बाद में आते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका जो पोजेशन है, जो चीज़ें हैं वो बाद में मिलेंगी। अनटिल अनलेस कि आप बाद में आके सारी पैसे इकट्ठे जमा करा देते हैं तो फिर डेफिनेटली अर्ली मूवर एडवांटेज फिर भी आप ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये है कि उस टाइम आप इकट्ठे भी जमा करेंगे तो नए रेटों पे करेंगे, आज रेट्स जो हैं वो पुराने अवेलेबल हैं। सो ये एडवांटेज जो है वो आप ले सकते हैं। बहरहाल फिर वही बात है कि पोजेशन जो है वो डिपेंडेंट है आपकी उसके ऊपर, पेमेंट प्लान के ऊपर। मेंटली आपने उसी तरह से रेडी रहना है, अगर जल्दी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, ये हमें थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि टोटल लैंड कितनी है लेक शोर सिटी की जिस पे ये सोसाइटी डेवलप हो रही है? अभी 16,000 कनाल का जो प्रोजेक्ट है, 4,000 कनाल के ऊपर जो है वो काम इनिशियल हो रहा है, जिसके अंदर फार्म हाउसेस का भी कुछ एरिया आता है और रेजिडेंशियल का भी कुछ एरिया आता है, और उसके ऊपर इनिशियली डेवलपमेंट भी हो रही है। और आगे का जो एरिया है वो साथ साथ फिर उसके बाद ओपन किया जाएगा फेजेस के अंदर। 4,000 कनाल एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एरिया होता है, ख़ास तौर पे हिली टेरेन के अंदर आप देखें तो वहाँ पे इसका एक बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। और जो रेजिडेंशिया का एरिया है जिसके अंदर आपके 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला की प्लॉटिंग है, वो आपकी डैम के बिल्कुल करीब तरीन एरिया आता है, वो थोड़ा नीचे है। और फार्म हाउसेस की जो साइट है वो पहाड़ी के ऊपर ज़रा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आती है। फार्म हाउसेस की बुकिंग्स बिल्कुल क्लोज़ होने जा रही हैं अभी, ये 14 अगस्त उसकी आखिरी तारीख है। और जो रेजिडेंशिया है उसके लिए आपको 6 सितंबर तक टाइम मिलेगा और उसके बाद उसकी भी बुकिंग्स जो हैं वो कम्प्लीटली क्लोज़ हो जाएंगी। सो ये इसका जो मेन वो है इसका पॉइंट है, यानी कि टोटल जो एरिया के हवाले से हमने बात की है कि 16,000 कनाल के ऊपर प्लानिंग है, 4,000 कनाल इनिशियली जो है उसके ऊपर वो किया जा रहा है। और इनिशियल एनओसीज जो हैं वो भी काफ़ी सारे एरिया के एनओसीज भी इन्होंने क्लियर किए हुए हैं। लेक शोर सिटी के नाम लैंड जो है वो ट्रांसफर्ड है, तो इसके ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा, आपने अभी ये जिक्र किया फार्म हाउस के हवाले से, तो फार्म हाउस की लोकेशन भी आपने बताई है कि ये ऊपर वाली साइड पे आते हैं, तो क्या ये फार्म हाउस एक्सपेंसिव होंगे कंपैरेटिवली? पेमेंट प्लान ऑलरेडी हमने दिया हुआ है फार्म हाउसेस का।
इसमें 8 कनाल का फार्म हाउस 2 करोड़ 50 लाख रुपए में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। इसका जो पेमेंट प्लान है वो भी बड़ा इजी है, तकरीबन 36 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं और 36 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये 8 कनाल का फार्म हाउस आप ले सकते हैं और इसका पोजेसन भी आपको 3 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि 2.5 करोड़ रुपए में आप ओवरऑल देखें, सराउंडिंग में ऐसी लोकेशंस भी नहीं है जो फार्म हाउस के लिए सूटेबल हों, लेकिन वहाँ पे 2.5 करोड़ में 4 कनाल का फार्म हाउस मिल रहा है, यहाँ पे 8 कनाल का फार्म हाउस मिल रहा है। अब फार्म हाउस के लिए आइडियल लोकेशन क्या होती है? वही पुरफज़ा मकाम, उसके व्यूज़ और मतलब आपको अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले, तो वो सबसे अच्छी जगह जो है वो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो फार्म हाउस के लिए सूटेबल लोकेशन जो है वो लेक शोर सिटी बनती है, खानपुर डैम के सराउंडिंग में बनती है और यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के फार्म हाउसेस मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त फार्म हाउसेस यहाँ पे बने हुए हैं। आप जाते हैं तो इसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया है वहाँ पे फार्म हाउसेस की जो लैंड है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे बनी हुई है। लोग जो है यहाँ पे ऑलरेडी अपने फार्म हाउसेस बना के वो रह रहे हैं। पानी की वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, टूरिज़म जो है वो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो इसमें केव्स भी यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है बहुत पुरानी, बुद्धा के टेम्पल्स हैं यहाँ पे और बड़ी ज़बरदस्त साइट्स हैं जो कि आपकी उसके ऊपर आती हैं अलेक्जेंडर रोड के ऊपर ही, जो कि अभी CDA ने जिसको अभी बड़ा कर दिया और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, वहाँ पे व्यू पॉइंट्स भी हैं और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो उससे आगे फिर आपका अगर फार्म हाउस वहाँ पे मौजूद हो तो वो एक आइडियल लोकेशन होती है फार्म हाउस के लिए। तो बिल्कुल वो, लेकिन लिमिटेड है, ये आप जहन में रखिएगा कि आज अगर ये 2.5 करोड़ का मिल रहा है तो ये 2-3 महीने बाद 2.5 करोड़ का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिमिटेड इन्वेंट्री है, सोल्ड आउट होगी तो उसके बाद ख़त्म है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है जो आप बता रहे हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी है सोसाइटी के अंदर? कमर्शियल के वाले से हमने स्टार्ट में इसको कवर किया है, कमर्शियल लॉन्च कर दिया गया है और उसमें 4 मरला, 8 मरला और 12 मरला के कमर्शियल हैं। 4 मरला 60 लाख में है, 12 मरला 80 लाख में है, और सॉरी 1 करोड़ 20 लाख में है और 8 मरला जो है वो 90 लाख में है और उसका पेमेंट प्लान जो है वो हम ऐड कर देंगे इसमें। और उसका भी इसी तरह से है कि 0 डाउन पेमेंट के साथ आपने वो करना है और 1 लाख रुपया जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट है और ये थ्रू आउट आपका जो है जाएगा 5 साल की इंस्टॉलमेंट है इसकी। 60 लाख रुपए में आपको अपना कमर्शियल प्लॉट जो है वो मिल जाएगा और इसकी भी लिमिटेड इन्वेंट्री है। फार्म हाउसेस जो है वो 50 से 60 हैं इन टोटल। 50 से 60 फार्म हाउसेस के बाद आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी और 200 से 250 जो हैं ये आपके कमर्शियल यूनिट्स हैं और इसके बाद भी नहीं होगी। इसमें कोई फाइल सिस्टम नहीं है, इसमें बुकिंग्स हो रही हैं और ये बुकिंग्स जब हो जाएंगी तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है और इसके बाद इसके अंदर कोई अवेलेबिलिटी कमर्शियल के वाले से नहीं होगी। अभी एक लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटी आई है तो जो अभी अवेल कर लेंगे उनको ये मिल जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, क्वेश्चन करना है आपने? और कोई क्वेश्चन आपका किसी का है? जी जी करें। सर, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि फुल कैश पे हम प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर वैलिडेट क्राइटेरिया आपने कहा है कि 60% है, तो अगर क्लाइंट 60% पेमेंट अभी कुछ दिनों में कर दे तो वैलिडिंग तो फिर भी 1-1.5 साल बाद एक्सपेक्टेड है ना, तो फिर उसके 60% पेमेंट पे उसको पहले नहीं प्लॉट नंबर अलॉट होगा? देखें 60% पेमेंट करना या 100% पेमेंट एडवांस में करना वो आपकी चॉइस है, किसी भी क्लाइंट की वो चॉइस है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके पास इतनी रकम मौजूद है जो कि आप इकट्ठी पे कर सकते हैं तो उसके अंदर आपके पास पोजेशनेबल एरिया में बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। आप लेक शोर सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑप्शन मौजूद है और इसको इंस्टॉलमेंट प्लान के एतबार से ही कंसिडर करना चाहिए। अगर हम किसी को भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप सारे पैसे इकट्ठे पे कर दें और आप जो है वो हम आपको जल्दी पोजेशन लेके दे देंगे, तो अर्लीस्ट पोजेशन भी 4 साल बाद ही मिलना है, ये आप जहन में रखें। मतलब अर्लीस्ट पोजेशन जिसको भी मिलना है वो 4 साल 4.5 साल के अराउंड ही मिलेगा। तो उसमें आपकी पेमेंट आज की हुई या आपकी पेमेंट डाउन द लाइन की हुई में क्या फ़र्क है, आपको क्या एडवांटेज? यानी 100% पेमेंट के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट जो है वो आपका प्लॉट 13.5 लाख में पड़ेगा 10% डिस्काउंट के बाद। बट अगर आप रेगुलरली देते हैं तो आपने 4 साल के अंदर वो पैसे देने हैं, तो उसमें वो 1.5 लाख की वैल्यू जो है जो आप बचा रहे हैं, क्या आपने वो बचाया है या गंवाया है, ये आप जहन में रखें। आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट दे रहे हैं, तो आज आपने जो 25,000 दिया है और आपने 3 साल बाद किसी मंथ में जो 25,000 दिया है उसकी और आज की वैल्यू सेम नहीं है। टोटल 15 लाख की रकम आप नहीं दे रहे हैं, ये बात आप जहन में रखें।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पैसे आप दे रहे हैं वो डिवैल्यू भी हो रहे हैं, उसकी वैल्यू भी डिवैल्यू हो रही है। तो आप अगर थोड़े थोड़े करके पे कर रहे हैं तो उसमें उसकी अपनी एडवांटेज है। तो डिस्काउंट्स के ऊपर मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, ऐसी जगहों पे जाएं अगर आपने फुल कैश पे लेना है जहाँ पे पोजीशन अवेलेबल हो। तो बहुत सारी जगह ऐसी मौजूद हैं, तो फिर लेक शोर सिटी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पोजीशन चाहिए, सिर्फ आप पोजीशन देख रहे हैं ना, फिर आप लेक शोर सिटी में ना जाएँ। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नेचर से करीब तरीन एनवायरनमेंट में अगले 5 साल 7 साल के अंदर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पे आप अपनी रिहाइश भी इख्तियार कर सकें, जहाँ पे आप जो है वो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ले सकें, फिर ये आपके लिए प्रोजेक्ट है। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके पास अगले साल 1.5 साल 2 साल में पोजीशन हो, तो फिर आप 100% कैश पेमेंट पे यहाँ जाएंगे भी तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मेरा ख्याल है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसको वाइंड अप करते हैं और इस सेशन को इंशाल्लाह दोबारा भी हम कर सकते हैं। मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हों, थोड़े से ज़रा सख्त सवाल कर लिए करें जमाल भी, वो आपने डिवाइड कर दिए थे। अच्छा, जमाल भी ने अपने लिए फुल टॉस रखी है और आप लोगों को जो है वो बाउंसर्स दिए हैं। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।